हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पुरुषार्थ चैप्टर लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल होगी। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है टीजीटी पीजीटी, इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था, ये आपका आज का टॉपिक है। इसमें आप देखें, पुरुषार्थ आश्रम व्यवस्था के मनः नैतिक आधार होते हैं। पीएच प्रभु उन्होंने कहा है, पुरुषार्थ और वर्ण व्यवस्था हिंदुओं की जीवन पद्धति के प्रमुख आधार रहे हैं। हिंदू जीवन दर्शन में पुरुषार्थों के रूप में व्यक्ति के विभिन्न कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय धर्म ग्रंथों में जीवन के 4 आधारभूत कर्तव्यों के रूप में पुरुषार्थ का उल्लेख किया गया है। ये कर्तव्य हैं धर्म, अर्थ और काम मोक्ष। राधाकांत मुखर्जी ने क्या कहा है, वर्णों और आश्रमों के धर्मों और उत्तरदायित्वों की पूर्ति मनुष्य द्वारा 4 पुरुषार्थों के आकलन पर निर्भर करती है। इस प्रकार से पुरुषार्थ का तात्पर्य जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उद्यम और प्रयत्न करना है। शाब्दिक दृष्टि से विवेचना करने पर पुरुषार्थेय पुरुषार्थ अर्थात अभीष्ट को प्राप्त करने का पुरुषोचित प्रयत्न ही पुरुषार्थ है। डॉक्टर के.एम. कपाड़िया के अनुसार मानव जीवन की संग्रह प्रवृत्ति, भावुकता, भय और उपासना की प्रवृत्ति तथा चरम आध्यात्मिक अनुभूति के प्रतीक धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष की पुरुषार्थ है। डॉक्टर दुबे के अनुसार पुरुषार्थ उस सार्थक जीवन शक्ति का घोतक है जो व्यक्ति को सांसारिक सुख भोग के बीच अपने धर्म पालन के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष व राह दिखाता है। अगला है, देखें, इसमें आगे हैं धर्म, अर्थ और धर्म। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले हम पढ़ते हैं धर्म को। धर्म क्या है? रिलीजन। व्हाट इज़ द रिलीजन? हिंदू धर्म में धर्म का अर्थ कर्तव्य का पालन करना है। धर्म सबको धारण करता है, अधोगति जाने से लोगों को बचाता है तथा जीवन की रक्षा भी करता है। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। हिंदुओं में राजा, प्रजा, वर्ण, मित्र आदि सभी कर्तव्यों को उनके धर्म के नाम से संबोधित किया गया है। धर्म अपने सार्वभौमिक एवं सामाजिक पहलुओं से समाज तथा व्यक्ति का कल्याण भी करता है। इसमें आगे मैं अपना कुछ आप लोगों के लिए लाई हूँ। इसमें क्या है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया है। संचित कर्म होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं कर्म। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। संचित कर्म पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। प्रारब्ध है पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है और क्रियामाण कर्म होता है वर्तमान जीवन के कर्म होते हैं। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, डॉक्टर राधा कृष्णन। अगला है कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को भाग्य से बांधता नहीं बल्कि प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति को अपने अभ्युदय अथवा विकास का अवसर देता है। अगला अब आ जाएं, हम जो पढ़ रहे थे पुरुषार्थ, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, एमसीक्यूज़ हैं जो आपको करना है। जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में पुरुषार्थ का निर्माण किसने माना गया है? ये अर्थ है क्या? ए और बी दोनों है, इसका सी आंसर होगा। अगला है पुरुषार्थ का तात्पर्य क्या है? पुरुषार्थ का तात्पर्य है प्रयत्न करना। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 प्रकार के। जीवन का अंतिम लक्ष्य किस पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है? मोक्ष से। आप जानते हैं जीवन के अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। जैसे हम देखते हैं पुरुषार्थ धर्म करते हैं, फिर धर्म का पालन करते हैं, फिर अर्थ प्राप्त करते हैं। फिर आप देखें कि धर्म, अर्थ, काम के लिए हम काम यानी जो हम काम वासना से जो लिप्त होते हैं या काम वासना से अर्थ जैसे वैवाहिक संबंध जो होता है, ये सब होता है काम में। और उसके बाद में जब हम इन तीनों पुरुषार्थों को पूरा कर लेते हैं तब अंत में हम पहुंचते हैं मोक्ष की तरफ। तो इस तरह से 4 पुरुषार्थ होते हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य किस पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है? मोक्ष से। हिंदू धर्मशास्त्रों में धर्म का अर्थ क्या है?
कर्तव्य का पालन करना। काम का अर्थ क्या है? यौन इच्छाओं की पूर्ति करना। यौन इच्छाओं की पूर्ति करना और सौंदर्यात्मक जीवन की अभिव्यक्ति करना। कैवल्य का तात्पर्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग किस पुरुषार्थ को प्राप्त करने का साधन है? मोक्ष। पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार किस विद्वान को माना गया है? वह है डॉक्टर प्रभु। इसमें थोड़ा कट गया, आप ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर प्रभु है वो। तो आप देखें, अगला है आश्रम व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार क्या है? पुरुषार्थ। आश्रम का अर्थ क्या है? ए और बी दोनों है, यानी प्रयत्न करना और प्रयत्न का स्थान और प्रयत्न करना। आश्रम की संख्या कितनी है? आप जानते हैं आश्रम 4 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। फिर आगे आप देखें वह कौन सा आश्रम है जिसमें व्यक्ति के से इंद्रियों पर संयम रखना और शारीरिक बौद्धिक विकास करने के लिए किया जाता है? तो आपका है ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? वह आश्रम जिसमें व्यक्ति के जीवित होने पर भी उसका कोई संबंध नहीं होता है, ये कहलाता है संन्यास आश्रम, यानी समाज से उसका कोई संबंध नहीं होता है। वो कौन सा आश्रम है जिसमें व्यक्ति से धर्म, अर्थ, काम और पुरुषार्थ, तीनों पुरुषार्थों की पूर्ति की आशा की जाती है? वो है गृहस्थ आश्रम। जिस तरह से वायु का आश्रय लेकर सब जीव जंतु जीते हैं, उसी तरह गृहस्थ का आश्रय लेकर सब आश्रम जीवित रहते हैं। वो है, ऐसा कहा है मनु ने। अगला प्रश्न आप देखें कि जिस प्रकार सभी छोटी बड़ी नदियों का अंत में समुद्र में ही स्थायी रूप से विश्राम पाती हैं, उसी प्रकार सब आश्रमों के व्यक्ति गृहस्थ के हाथों में सुरक्षा और स्थायित्व प्राप्त करते हैं। ये कथन किसका है? मनु का। वर्ण का अर्थ क्या है? रंग, चुनाव और वृत्ति। वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न अंगों से सर्वप्रथम किस धर्म में बताई गई है? ऋग्वेद में। प्रजा की रक्षा करना किस वर्ण का कर्तव्य माना गया है? क्षत्रिय। शूद्र का कर्तव्य क्या है? उनसे ऊंचे तीनों वर्णों की सेवा करना। श्रम विभाजन पर आधारित व्यवस्था आश्रम। कर्म के सिद्धांत पर किस व्यवस्था में बल दिया गया है? वर्ण। पुनर्जन्म की धारणा पर किस व्यवस्था में बल दिया गया है? वर्ण व्यवस्था पर। जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियाँ है, ऐसा है वेद व्यास ने। लिखित में से कौन सा आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आता है? वो है वानप्रस्थ आश्रम। लिखित में से कौन सा आश्रम व्यवस्था में नहीं आता है? वो है गुरुकुल आश्रम। देखिए इसमें आंसर की दी हुई है, आप इसको मैच कर लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। इस तरह से आपका ये वीडियो और चैप्टर पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसको देखिएगा, दोबारा पढ़ लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा, और कैसी लगी किसके लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी फट से आपके पास आ जाएगा, तुरंत ही आपके पास आ जाएगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए। और इसमें कुछ भी आपको जानकारी लेनी हो या पूछना हो, या किसी प्रकार के आपको कोई भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, तो आप कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। या कोई न्यू रिक्वायरी हो, इसमें कुछ पूछना हो आपको न्यू वीडियो बनाने से संबंधित, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये क्या हो गया? फिर स्पैम हो गया मेरे साथ। स्टॉप वाला कहाँ चला गया? अभी इसमें से स्टॉप करना पड़ेगा, उसमें से